दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आरसीबी और लखनऊ के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के 43वें मैच में आरसीबी और एलएसजी की टीम आमने सामने थी। आपको बता दें इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जहां आरसीबी के लिए विराट कोहली और फाफ पहली शुरुआत करने आए। शुरू में इन दोनों ने धीरे धीरे बल्लेबाजी की और आरसीबी को एक सदी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर से एलएसजी के स्पिन गेंदबाज काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि पिच में काफी मदद थी। इसी वजह से आरसीबी की टीम पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 42 रन ही बना पाई, वो भी बिना कोई विकेट खोए। जिसके बाद फाफ और कोहली ने मिलकर एक शानदार 50 रनों की साझेदारी 8वें ओवर में पूरी कर ली। इसके बाद आरसीबी के बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास करते रहे, लेकिन पिच में गेंदबाजों को काफी मदद थी और इसी वजह से 90वें ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रवि बिश्नोई का शिकार बन गए, जहां कोहली ने 30 गेंदों पर धीमी 31 रनों की पारी खेली। वहीं कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अनुज रावत, लेकिन रावत भी आरसीबी के लिए कुछ नहीं कर पाए और 12वें ओवर में गौतम ने रावत को आउट कर दिया। अनुज रावत ने आरसीबी के लिए 9 रन बनाए और इसके बाद 13वें ओवर में बिश्नोई ने आरसीबी को एक और झटका दे दिया और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को सिर्फ 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद सुयश प्रभुदेसाई भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ड्यू प्लेसिस और कार्तिक ने मिलकर स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन 100 रनों के बाद आरसीबी की टीम संभल नहीं पाई और आरसीबी की टीम इस तरह पूरी तरह लड़खड़ा गई, जहां ड्यू प्लेसिस 44, कार्तिक 16, लोमरोड 3 और करण शर्मा 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सिराज भी पहली गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह आरसीबी की टीम 20 ओवर में सिर्फ 126 रन ही बना पाई और एलएसजी को मिला 127 रनों का छोटा सा लक्ष्य। इसके बाद लखनऊ की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। लखनऊ के लिए केएल राहुल की गैर मौजूदगी में आयुष बडोनी ओपनिंग करने आए और उनके बाद कायल मेट्स पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों एलएसजी को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं। वहीं आरसीबी के लिए पारी का पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए। पहले ओवर में सिराज ने एलएसजी को बड़ा झटका दे दिया और लखनऊ के खतरनाक बल्लेबाज कायल मेट्स को आउट किया। जिसके बाद कृणाल पांड्या और आयुष बडोनी ने मिलकर एलएसजी की पारी को संभाला और धीरे धीरे इन दोनों ने लखनऊ के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने कृणाल पांड्या को आउट कर दिया और आपको बता दें कृणाल पांड्या ने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए। उसके अगले ही ओवर में हैजलवुड ने बडोनी को आउट कर दिया, जहां बडोनी ने 11 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाए और अब क्रीज पर थे दो नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा और मार्कस स्टोनिस और इन दोनों पर एलएसजी को जीत दिलाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन हसरंगा ने हुड्डा को 1 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। जिसके बाद निकोलस पुरन भी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और पुरन को करण शर्मा ने अपना शिकार बनाया। वहीं आपको बता दें निकोलस पुरन ने एलएसजी के लिए 9 रन बनाए। वहीं पुरन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कृष्णप्पा गौतम, जिसके बाद गौतम और स्टोनिस से मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनानी शुरू की, जहां पहले इन दोनों ने एलएसजी को 50 रनों के पार पहुंचाया। खास तौर पर कृष्णप्पा गौतम बेहद ही शानदार फॉर्म में थे और गौतम मुश्किल पिच पर लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। इस तरह एलएसजी ने 10 ओवर में 65 रन बना लिए, लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद पर करण शर्मा ने स्टोनिस को आउट कर दिया और आपको बता दें स्टोनिस ने 19 गेंदों पर 13 रनों की धीमी पारी खेली। वहीं स्टोनिस के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रवि बिश्नोई, लेकिन उसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर कृष्णप्पा गौतम 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए, जहां गौतम ने एलएसजी के लिए 13 गेंदों पर 23 रनों की छोटी सी पारी खेली। वहीं गौतम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अमित मिश्रा, लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी के गेंदबाजों द्वारा काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी और आरसीबी के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को एक रनों के लिए तरसा के रखा हुआ था और आरसीबी की इसी गेंदबाजी की वजह से अमित मिश्रा और बिश्नोई बड़े दबाव में दिख रहे थे। इसके बाद मिश्रा और बिश्नोई ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और अब लखनऊ को लास्ट के 6 ओवर में 53 रनों की जरूरत थी, लेकिन 15वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई भी रन आउट हो गए और लखनऊ को लगा ये 8वां झटका। वहीं आपको बता दें बिश्नोई ने 50 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों पर 5 रन बनाए। जिसके बाद नवीन उल हक और अमित मिश्रा ने मिलकर धीरे धीरे सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन अब लखनऊ को बड़े हिट्स की जरूरत थी, क्योंकि अब एलएसजी को लगभग 13 की रन रेट से रन बनाने थे। लेकिन दूसरी ओर से आरसीबी के द्वारा काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब लखनऊ को कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत थी तब अमित मिश्रा और नवीन उल हक लगातार डॉट पे डॉट खेल रहे थे। इसके बाद एलएसजी को 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी, जिसको एलएसजी की टीम हासिल नहीं कर पाए और इस तरह आरसीबी की टीम ने इस मैच को जीत लिया। 127 रनों के छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करके आरसीबी ने बता दिया कि वो डिफेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से मैच का टर्निंग पॉइंट कहां पर रहा, कमेंट करके बताइएगा।